हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी को विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो है 2 अप्रैल को इस बार विक्रम संवत के आधार पर नव वर्ष जो है मनाया गया। नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया है ना, नया साल मनाया गया। जैसे हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं ना, वैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार जो है 2 अप्रैल को इस बार जो है नया साल पड़ा और नया साल मनाया गया। ऐसे में हम लोग को यह जानना जरूरी है कि विक्रम संवत की बात आई है तो संवत क्या होता है, संवत क्या होता है इसको जानेंगे। फिर भारत में कितने प्रकार के संवत प्रचलन में रहा प्राचीन काल से लेकर के अभी तक में, है ना, वर्तमान तक में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन कौन से संवत ऐसे रहे जो प्रसिद्ध है, अभी भी प्रचलन में अभी भी लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग को जानना है संवत। संवत सबसे पहले देखिए संवत होता क्या है कि संवत का मतलब होता है कि एक भारतीय भाषा में अगर बात करें तो संवत का मतलब होता है काल का निर्धारण करने या समय निर्धारण करने या वर्ष निर्धारण करने, कालखंड निर्धारण करने का एक मापदंड, एक पैमाना। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से काल निर्धारण करने का एक मापदंड जिसको हम संवत कहते हैं भारतीय भाषा में। इसे हम कैलेंडर भी कहते हैं। एक चीज़ और समझिए कि ये जो संवत है ना, जिसको आप कैलेंडर कहते हैं, संवत कहते हैं, यह संवत का जो निर्धारण होता है ये बेसिकली दो तरीके से होता है, 2 आधार पर होता है। इसका 2 ही आधार होता है इसको निर्धारण करने का। वो होता है एक सौर चक्र और दूसरा चंद्र चक्र, है ना। तो सौर चक्र के आधार पर जब संवत का निर्धारण होता है तो उसमें जो है 365 दिन का एक वर्ष होता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो 365 दिन में एक चक्र कर लेती है ना। तो इसको हम उस आधार पर जब कैलेंडर का निर्माण होता है, संवत का निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं सौर चक्र के आधार पर कैलेंडर या सौर चक्र के आधार पर संवत। और चंद्र चक्र के आधार पर जब कोई कैलेंडर का निर्माण होता है तो वह 354 दिन का एक साल होता है, 354 दिन का। और सौर चक्र आधारित कैलेंडर और चंद्र चक्र आधारित कैलेंडर में 10 दिन का अंतर होता है। अब यहाँ दिख ही गया होगा आपको, 365 दिन और 354 दिन का। ठीक, तो ये चीज़ है, तो 10 दिन का अंतर होता है। और मान लीजिए कि वो जो लीप ईयर होता है ना, उसमें भी एक मैनेज करने के लिए मंथ में जो है आगे पीछे कर लिया जाता है। जैसे कि हम लोग, है ना, 31 का महीना, कोई 29 जो है 30 का महीना, इस तरह से कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज यही चीज़ जो है प्रचलन में है, इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना, तो ये चीज़ है। संवत समझ गए, सौर चक्र आधारित और चंद्र चक्र आधारित होता है संवत, ये समझ गए। अब जो हम लोग को यह जानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जो सबसे पहले प्रचलन में आया संवत, तो वो था जूलियन संवत। ठीक है ना, तो जूलियन संवत आया। ऐसे देखिए एक चीज़ समझिएगा, भारत में लगभग विश्व भर में तो बहुत सारे साम्राज्य के द्वारा, बहुत सारे शासकों के द्वारा, है ना, अलग अलग जो है संवत चलाए गए अपने अपने अनुसार। लेकिन भारत में भी प्राचीन काल से वर्तमान तक में लगभग 50 जो है संवत का प्रयोग में लाया गया। 50 संवत चला भिन्न भिन्न शासकों के द्वारा, भिन्न भिन्न साम्राज्य के द्वारा। तो उसमें से 50 को जानना जरूरी नहीं है, वो जो ज़्यादातर प्रयोग में रहा, ज़्यादातर प्रचलन में रहा, उसी को जानना जरूरी है। तो वही हम लोग जानेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर जूलियन संवत जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रहा, ग्रेगोरियन प्रसिद्ध रहा, वीर निर्वाण संवत जो कि भारत का है, विक्रम संवत जो कि भारत का है, जो कि बहुत अभी हम लोग मनाए नया साल आज। ठीक है, शक संवत जो कि भारत का है, लोधी संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ये सब है ना। तो ये सारे संवत के बारे में हम लोग जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन से संवत की क्या विशेषता है, कौन सा संवत कब प्रचलन में आया और उसको कौन लाया, और उसका जो माह है, पहला माह क्या होता है, और किस धर्म के द्वारा कौन से संवत को जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो सबसे पहले जूलियन संवत आया जो कि 10 माह का एक वर्ष होता था, इसे रोमन कैलेंडर भी कहते हैं जूलियन संवत को। ठीक है ना, यह रूस में भी प्रयोग में लाया जाता था बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर। तो बड़े पैमाने पर जो है जूलियन संवत का प्रयोग रूस में भी होता था। तो उसके बाद देखिए जूलियन संवत में है क्या कि बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी, है ना। तो उस खामियों को दूर करने के लिए दूर किया गया, है ना। तो दूर करने के बाद जो है ग्रेगोरियन संवत के रूप में वो सामने आया। अब ये समझिए ग्रेगोरियन संवत जो सामने आया, जो खामियों को दूर किया गया,
तो खामियां बहुत सारी थी, उसमें से एक खामियां यह थी कि जो ईसा मसीह का जो जन्म दिन मनाया जाता था, क्रिसमस डे जो है क्रिसमस डे मनाया जाता था, तो वो क्या होता था, प्रत्येक वर्ष जो है ना उसका डेट फ्लक्चुएट हो जाता था। तो ये लोग चाहते थे कि कोई ऐसा दिन फिक्स हो, कैलेंडर ऐसा निर्धारण हो कि वो दिन फिक्स किया जाए और उसके आधार पर जो है उसी डेट को प्रत्येक वर्ष, उसी माह, उसी खास डेट, उसी खास माह में जो है उनका जो है जन्मदिन मनाया जा सके। इसको लेकर के जो है जूलियन कैलेंडर में सुधार हुआ और फिर ग्रेगोरियन संवत के जो है रूप में वो सामने आया। तो इस काम को किया एलोयसियस लिलियस ने। एलोयसियस लिलियस ने 1582 में ग्रेगोरियन को संवत को अपनाया गया, लेकिन एलोयसियस लिलियस ने ग्रेगोरियन संवत को कब अपनाया गया, तो 1582 ईस्वी में, है ना। सुधार रूप था ये किसका, तो जूलियन संवत का। और एलोयसियस लिलियस ने इस प्रॉब्लम को दूर किया, इसकी जूलियन कैलेंडर के जो खामियां थी उसको दूर किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए ग्रेगोरियन संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम महीना होता है वो जनवरी होता है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 माह होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलन में यही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। जो है इंग्लिश कैलेंडर हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी का जो है कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला हम लोग भी तो यूज करते हैं। तो ये चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर का प्रचलन अधिक है। फिर देखिए होता क्या है, वीर निर्वाण संवत। वीर निर्वाण संवत जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वीर महावीर भगवान महावीर के जो 527 ईसा पूर्व में उनको माना जाता है कि उनका निर्वाण हो गया था, वो निर्वाण को प्राप्ति हो गए थे, है ना। तो निर्वाण को प्राप्ति जिस डेट को पड़ा था उसी दिन से जो है वीर निर्वाण संवत जो है का वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए ईसा पूर्व का शब्द आया यहाँ पर, एक चीज़ समझिएगा कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं ईसा पूर्व और ईसवी, है ना। ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में BC भी कहते हैं और ईसवी को हम लोग AD भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब हो गया कि ईसाई के, है ना, लॉर्ड ईसा के जन्म के पहले का कालखंड को हम ईसा पूर्व कहेंगे, और लॉर्ड ईसाई के जन्म के बाद, है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालखंड को, बाद के वर्षों को हम ईसवी कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का वर्ष, और ईसवी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, मतलब जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। तो अब ईसा मसीह के ईसा पूर्व की बात आ रही है। वीर निर्वाण संवत जो है महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर, उनके जन्म के होने के बाद फिर उनकी जो मृत्यु हुई, निर्वाण को प्राप्त हुए 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष के आयु में। तो 527 ईसा पूर्व से ही वीर निर्वाण संवत मनाया जाने लगा, और यह जो है चंद्र चक्र के आधार पर इस संवत को मनाया जाता है। बाकी ये जो जूलियन और ग्रेगोरियन है इसको सौर चक्र के आधार पर मनाया जाता है ना, 365 दिन वाला, और ये 354 दिन वाला होगा वीर निर्वाण संवत। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये चलिए, विक्रम संवत समझना बहुत जरूरी है, और शक संवत समझिए। अक्सर सवाल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है किसी किसी परीक्षाओं में विक्रम संवत और शक संवत से संबंधित, ठीक है। तो ये है, तो विक्रम संवत जो है ना, मेनली 57 ईसा पूर्व में, किसी किसी पुस्तक में आपको 58 ईसा पूर्व भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन शुद्ध रूप जो है यह 57 ईसा पूर्व ही है। ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक या जो है प्रसिद्ध लेखक का जो बुक है वो 57 ईसा पूर्व ही माना है। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रचलन हुआ, शुरुआत हुआ, वहाँ से प्रारंभ माना जाता है। विक्रमादित्य के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो विक्रमादित्य कौन थे इसे जानिए। तो विक्रमादित्य जो थे उस समय के उज्जैन के शासक थे, उज्जैन के सम्राट थे, जो कि मालवा नरेश भी कहे जाते थे, है ना। तो ये चीज़ है, मालवा की राजधानी थी उज्जैन, है ना, मध्य भारत में पड़ता है, मध्य अभी वर्तमान के मध्य प्रदेश वाले इलाका में पड़ता है वो। ये है, तो विक्रमादित्य के द्वारा जब शकों को पराजित किया गया था, शकों को खदेड़ा गया था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यह संवत चलाया गया था, है ना।
चूँकि है क्या कि शक तो विदेशी थे और विदेशों का आक्रमण उस समय होने लगा था। शक जो है अलग अलग कबीला में आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे, लूट खसोट करते थे। तो उसको शकों को जो है पराजित करके, खदेड़ करके भगा दिया था विक्रमादित्य ने। तो उसी खुशी में, उसी जो है जीत के खुशी में जो है विक्रम संवत प्रारंभ किया था। अब विक्रम संवत प्रारंभ करने के पीछे और लोगों में उसका प्रचलन इसलिए हुआ ताकि जो है उसको इसलिए मनाया जाने लगा ताकि लोगों में देश प्रेम के प्रति जागृति बनी रहे। ठीक है ना, जो है कि विदेशियों के प्रति जो है भावना, विदेशियों के प्रति दुर्भावना बनी रहे और जो है अपनी जो है सुरक्षा को लेकर के जागृति बनी रहे। इसको लेकर के यह मनाना बड़े स्तर पर शुरू हुआ। ये जो विक्रम संवत के आधार पर हिंदुओं में जितने भी पंचांग वगैरह देखते हैं, जो पंडित लोग देखते हैं पत्रा वगैरह, वो सब विक्रम संवत आधारित ही होता है। जितने भी पंचांग बनते हैं वो हिंदू पंचांग जो भी होता है तो विक्रम संवत आधारित होता है। इसलिए विक्रम संवत को हम हिंदू संवत भी कहते हैं, हिंदू धर्मों का कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 12 माह का एक वर्ष होता है और 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो पहला संवत यही है जिसमें 12 माह का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसा कहा जाता है। तो 7 दिन का एक सप्ताह होगा, यह विक्रम संवत ही बताता है। प्रथम माह जो होता है इसमें चैत्र होता है, और भी क्या, चैत्र का जो पूर्णिमा, चैत्र महीना का जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के बाद का जो कृष्ण पक्ष है उसको, एक पक्ष का मतलब 15 दिन होता है। ठीक है ना, तो चैत्र माह के पूर्णिमा के बाद का कृष्ण पक्ष से शुरू होता है ये, और चैत्र माह को ही प्रारंभ महीना माना जाता है। विक्रम संवत के आधार पर पहला महीना माना जाता है। तो हिंदू धर्म के आधार पर या जो है इसमें जो आप कहते हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार अगर बात करें तो इसमें जो पहला महीना चैत्र ही होता है ना। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, यही सब होता है महीना। तो इसमें से चैत्र जो है पहला महीना होता है। जैसे यहाँ जनवरी पहला महीना, तो यहाँ चैत्र पहला महीना हो गया। ठीक है ना, तो चैत्र पहला महीना हो गया। हालांकि शक संवत में भी चैत्र पहला महीना होता है, लेकिन दोनों में अंतर 15 दिन का होता है। पहले शक संवत शुरू होता है 21-22 मार्च को, 21 मार्च या 22 मार्च को होगा, है ना। तो लीप ईयर अगर है तो 21 मार्च को, अगर नन लीप ईयर है तो शक संवत के आधार पर वो 22 मार्च को मनाया जाता है पहला जो है नया साल शक संवत के आधार पर। और ये उसके जस्ट 15 दिन या जो है के अंतराल पर या 12-13 दिन के अंतराल पर जो है यह मना लिया जाता है विक्रम संवत के आधार पर नया साल। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब आइए शक संवत पर समझते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर भी घोषित किया गया है ना भारत सरकार के द्वारा। इसलिए किया गया क्योंकि इसका साक्ष्य जो है बहुत अधिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये जो है ज़्यादा ऑथेंटिक था, इसलिए इसको मनाया गया। शक संवत के आधार पर भी जो है चैत्र का 21 या 22 मार्च, चैत्र महीना को ही प्रथम माह माना जाता है, जो कि 21-22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को पहला दिन होता है, नया साल होता है अमावस्या के शुक्ल पक्ष से। ठीक है ना, इससे जो प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क है ना, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 78 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया था। तो इसीलिए जो है यह शक संवत जो है ये इन्फॉर्मेशन है। वर्तमान में अगर वर्तमान की बात करें कि 2022 में 78 साल घटा दीजिए तो 1944, तो शक संवत के आधार पर अभी 1944 ईस्वी चल रहा है। और विक्रम संवत के आधार पर अभी जो चल रहा है वो आपका 2022 आप प्लस 57 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 729 और 2079 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। तो 2079 साल अभी ईस्वी चल रहा है विक्रम संवत के आधार पर। 57 ईसा पूर्व पहले है ना, तो इसलिए इसमें ऐड कर दिए 2022 में, पीछे वाला बात। यहाँ 78 ईस्वी है ना, तो बाद का है तो इसलिए माइनस कर दिए। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए लोधी संवत क्या है। लोधी संवत जो है यह 160 ईसा पूर्व पहले चलाया गया था, यह प्रचलन है। हालांकि लोधी संवत के बारे में कुछ लोग कहते हैं 160 ईसा पूर्व पहले बनाया गया, प्रारंभ किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसे बाद में शक संवत के बाद प्रारंभ किया गया। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आप यही मिलेगा आपको 160 ईसा पूर्व से पहले वाला। तो कब मनाया गया, कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये देखिए ब्रहार स्वरूप लोधी के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। राजरोहन, जब उसका राजरोहन हुआ था तो उसी उपलक्ष्य में। ठीक है ना, ब्रहार स्वरूप लोधी के द्वारा।
ठीक, ये है प्रमाण इसका कहाँ से मिलता है, तो मैसूर के मोमड़ी शिलालेख से इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है ना, तो मैसूर के मोमड़ी शिलालेख से लोधी संवत के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। गुप्त संवत पर आइए। गुप्त संवत जो है ना, ये 319 या 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 319-320 में। ठीक है, तो ये से जो प्रारंभ किया था गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने। वैसे तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो कि श्रीगुप्त के ही पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ही जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, उन्होंने ही 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है ना, इस शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है ये तो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको। फिर देखिए हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है ये इस्लाम धर्म का संवत है, इस्लाम धर्म का कैलेंडर है ना। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म का कैलेंडर विक्रम संवत है, उसी प्रकार से इस्लाम का या मुसलमानों का जो है मुसलमान धर्म का यह पवित्र कैलेंडर माना जाता है, जैसे कि हम लोग का विक्रम संवत। तो 622 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। किस उपलक्ष्य में, तो पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो मक्का से मदीना चले गए थे और वहीं बस गए थे। तो जिस दिन वो मक्का से मदीना गए थे, उसी दिन को जो है हिजरी संवत का नया साल मनाया गया। वहीं से जो है एक हिजरी संवत प्रारंभ हुई। और यह जो कैलेंडर है हिजरी संवत, यह भी चंद्र आधारित है, चंद्र चक्र पर आधारित है। मतलब 354 दिन का एक वर्ष होगा। ये जो हिजरी संवत होता है, इसका प्रथम माह जो होता है वो मुहर्रम होता है, और 9वां माह जो होता है रमजान होता है। ये समझ लीजिए कि हिजरी संवत के अनुसार भी 12 माह होते हैं। तो 12 माह में पहला महीना मुहर्रम, जैसे हम लोग अभी देखे ना कि विक्रम संवत और शक संवत में लगभग माह एक ही है ना, सिर्फ 15 दिन का अंतराल होता है। लेकिन माह सब जो माह विक्रम संवत में है वही माह शक संवत में भी है। चैत्र से ये भी प्रारंभ होता है, चैत्र से ये भी प्रारंभ होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, है ना। ज्येष्ठ, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ये 12 महीना हो गया। तो ये चीज़ है। उसी प्रकार से हिजरी संवत में भी जो है 12 महीना होते हैं। तो पहला महीना होता है मुहर्रम का महीना, दूसरा होता है सफ़र नाम, तीसरा होता है आपका जो है रबीउल अव्वल, चौथा होता है रबीउल आखिर, पांचवा होता है जमादी उल अव्वल, छठा होता है जमादी उल आखिर, सातवां रजब, आठवां सबान, 9वां रमजान और 10वां सवाल, 11वां जिलकाद और 12वां जिलहिज। तो ये होता है आपका हिजरी संवत के अनुसार 12 महीना का नाम। 12 महीना का नाम हम बता दिए। पहला महीना हो गया